ये जरूर कहा कि एक बड़ा दल, शुरू से कहा कि एक बड़ा दल चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हटाना है, तो एक बड़ा दल की ज़रूरत है। हैं? अब दूसरे लोग छोटे छोटे कह रहे हैं, मैं एक बड़े दल की कह रहे हैं। नहीं तो कितने सफल हुए आप? जैसे असदुद्दीन मुझे देखिए, मुझे तो विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने में सफल होंगे। इसीलिए मैंने आसी, और ये यात्रा हमारी अब चलेगी, 75 जिलों में जाएगी और समापन हम करेंगे। अब तो कृष्ण जी से, भगवान कृष्ण के यहाँ से आशीर्वाद लिया, समापन करेंगे सत्ययुग में, सत्ययुग में भगवान राम का जन्म जहाँ हुआ अयोध्या में। हैं? अभी आप और इंतज़ार करेंगे? 11 अक्टूबर गुजर जाने के बाद भी अभी इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त नहीं हुई हैं। हाँ, अभी नहीं समाप्त, रास्ते अभी, संभावनाएं अभी, कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। मैंने तो यही सीखा नेताजी से। नेताजी कोई कार्यकर्ता रूठ जाता था, टेलीफोन कर लेते थे, घर चले जाते थे, मना लेते थे, यहाँ तक कि विरोधियों को यहाँ चले जाते थे। हैं? तो चरखा छाँव जब नेताजी चलाते थे तो हमने भी कुछ सीखा है। हैं? आखिरी तक ये गांव चलेगा, 22 के चुनाव में चलेगा। हाँ, तो तभी तो हमने भगवान कृष्ण से वहाँ पर पूजा करके कुछ न कुछ मांगा है, और वहाँ जाके भगवान राम से भी मांग लेंगे। हैं? तो हमारा नेताजी वाला चरखा डाउन चल जाए बस। 22 नवंबर को नेताजी का जन्मदिन है, तो कुछ शुभ समाचार मिल सकता है हम लोगों को? अब हमने तो जाई से पूजा पाठ करते फिर रहे हैं, कृष्ण जी से मांगा है, भगवान राम से भी मांग लेंगे। हैं? हमारा चरखा दाँव नेताजी वाला चल जाए, चरखा दाँव और वो धोबी पाठ होता है ना, वो चल जाए। क्या आप वर्तमान परिस्थिति में बीजेपी के खिलाफ गैर भाजपावाद का नारा देकर सारे मजदूरों को देखिए, हमने करेंगे? हमने 2 साल पहले ये नारा दिया था, गैर भाजपावाद। तो सभी समान विचारधारा की पार्टियां, सभी सेकुलर पार्टियां एक हो जाएं। हमने समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता दी थी और हमारी तारीख भी निकल गई है। लेकिन राजनीति में संभावनाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, करना भी नहीं चाहिए। बातचीत का दौर खुला रखना चाहिए, तभी तो समय 5 महीने का समय है चुनाव का। हैं? तो हमारा तो अभी भी प्रयास है, और हमने तो उदाहरण भी करके दिखा दिए हैं। अगर पंचायतों के चुनाव के पहले अगर यही समझौते हो जाते जिला पंचायत में, जिस तरीके से इटावा में बीजेपी एक ही जीती है भाजपा, जबकि भाजपा और समाजवादी हैं, हम समाजवादी की मदद कर रहे, अंशुल की मदद कर रहे। अंशुल तो हमारे साथ थोड़े था, मैंने तो मदद करी हैं, और वो समाजवादी और बीजेपी एक हो गए, बिलासपुर में एक हो गए, तब भी हम यहाँ निर्विरोध हो गए। अभी कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हुआ, तब भी निर्विरोध हो गए। हैं? तो मैंने तो करके भी दिखा दिया है, अब देखते रहिए कौन हो सकती है। हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। जसवंत नगर से अब कौन लड़ेगा? जनता कल पूछ रही थी, मंच से कल इंतजार था जनता को कि मंच से बताएंगे कि अब कौन लड़ने वाला है, लेकिन आप कुछ बताए नहीं। अभी तो देखिए, मैंने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। अभी तो मेरा क्षेत्र है, इस जनता को बहुत लगाव है, हमसे है, हमें जनता से है। हैं? अब जनता का हम ठुकरा नहीं सकते हैं ना, हैं? दबाव तो अब देखेंगे। अब जब भी हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी है, हैं? सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, सेंट्रल पार्लियामेंट जहाँ तय कर देगा। और हमने तो हमेशा कहा, राजनीति में देखिए, संघर्ष सबसे पहले, संघर्ष, और संघर्ष के साथ साथ त्याग भी कभी कभी करना चाहिए। हम तो इसके लिए भी तैयार हैं। मंत्री जी
जी आपने अभी कहा कि चरखा दाव आपने सीखा है नेताजी से, तो इस चुनाव में चरखा दाव आप जो चलने जा रहे हैं, भाजपा को नुकसान होगा या किसी और को? हम खुलेआम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। सामाजिक परिवर्तन रथ ये सत्ता परिवर्तन के लिए हमने चलाया है पूरे प्रदेश में, तो सत्ता का परिवर्तन हो। सत्ता से बहुत परेशानियां हैं, गरीबी बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। और अगर जल्दी हो जाता है तो हमारे दरवाजे तो अभी खुले हैं, ये बंद नहीं हमने किए हैं हैं। और तो और अच्छा बताइए, आप लोग कभी कभी कहते हो नेताजी से क्या वो दांव, कौन सा दांव? चरखा दांव। तो हमने नेताजी से बहुत कुछ सीखा है ना। हाँ, नेताजी ने तो बताओ विरोधियों को भी मिलाया है और आगे बढ़े विरोधी मिला करके हैं। तो नेताजी से 40 साल में कुछ न कुछ तो सीखे ही है।